ओके, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और इससे पहले एक पी ब्लॉक एलिमेंट जो है आज का नया जो टॉपिक है, गिव मी सेकंड। ओके, तो पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से होता है शुरू, और अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको देने हैं ताकि हम पता करें कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारा कंटिन्यू चल रहा है। पहला क्वेश्चन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पी ब्लॉक एलिमेंट की क्या होती है? रेज योर हैंड नहीं, चैट सेक्शन में जाओ और उसे जल्दी से बताओ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पहला आंसर आया है देवेश, बिल्कुल ठीक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, एक देवेश का आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी हिंट है कि ये थर्ड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, थर्ड चैप्टर में हम इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन में आए थे उनको आंसर नहीं देना है भाई, ठीक है? उनको आंसर नहीं देना जो ऑफलाइन में आए थे, वो सब देखते रहो। हर्ष बिल्कुल ठीक है, सानिध्या बिल्कुल ठीक है, देवेश बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। रिया भी बिल्कुल ठीक है। आंसर है NS2NP126। अगला क्वेश्चन, किसी एक एलिमेंट का नाम बताओ पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट में से जो ये कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करता। किसी भी एक एलिमेंट का नाम बताओ पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट में से जो ये कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करता। है भाई किसी के पास नॉलेज, ताकि हम नया चैप्टर स्टार्ट कर पाए? आपको इतना तो बताना होगा। रेनू बिल्कुल ठीक है। हर्ष भी ठीक है, निष्ठा भी ठीक है, दीपांशु भी ठीक है, गीतिका भी ठीक है। उन्हें आंसर नहीं बताना है जो ऑफलाइन क्लास में आए थे, ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जो हुआ है उसको ही हम यहाँ करेंगे ऑनलाइन क्लास में। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, जो आंसर आया है उसका आंसर है, नाम है हीलियम। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो पी ब्लॉक का है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन शो नहीं करता। उसके उसके पी में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, ठीक है ना? अगला, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आप क्या जानते हो? अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता, पता है तो रेज हैंड करो। इसके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या कोई रेज हैंड कर सकता है? व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ये दो इफेक्ट अगर आपको पता है तो ये लगा लो आपने मास्टरपीस के आंसर्स पता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, क्या कोई है जो रेज हैंड करे? ऑफलाइन क्लास में दो बच्चों ने आंसर बताया था, ऑफलाइन क्लास में दो बच्चों ने आंसर बताया था। यहाँ पर एक बच्चा भी नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसे कहते हैं? कुछ इंट्रोडक्शन है इसका, वो खत्म होने के बाद ही हम चैप्टर को शुरू कर पाएंगे भाई। मेरे पास 55 क्वेश्चंस की लिस्ट है, लेकिन उससे पहले ये चीज बतानी जरूरी है। सानिध्या बताइए। जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ऑर्बिटल्स में नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते नहीं सानिध्या, ये तो नहीं है। और कोई जो इसका आंसर बताना चाहे भाई, ये तो नहीं है, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहो जो भी मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। देखो, ये बात सच है कि ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17, 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना? ये आपका बहुत जनरल पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ हिस्से हैं जो मैंने बता दिए। इनमें से ग्रुप नंबर जो 18 है, इसको बोला जाता है इनर्ट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होती है।
ठीक है ना। ये सारी की सारी लेस रिएक्टिव होती हैं। अब ये नहीं कि सारी की सारी में से कोई रिएक्शन करती ही नहीं, हीना नीना और करो एक्सरे रंगीन, इनमें से जितनी भी है कोई करती ही नहीं। एक नोबल गैस का नाम बताइए जो रिएक्शन करती है और कंपाउंड भी बनाती है। चैट सेक्शन, एक नोबल गैस का नाम बताइए जो कंपाउंड बनाती है। इनर्ट गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव। ओके, डेविस का आंसर बिल्कुल ठीक है। एक और आंसर है अर्णव गुप्ता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। जीनोन एक ऐसी गैस है जो कंपाउंड बनाती है। आप 12th में अगर गए, सीनियर बन गए, अपने पूरे स्कूल के सीनियर बन गए, और तो आपको पता लगेगा XeF2, XeF4, XeF6 ये जीनोन के बनाए हुए कंपाउंड है। और तो XeO3, XeO2F2 ये जीनोन के बनाए हुए कंपाउंड है। तो जीनोन इकलौती ऐसी गैस है जो बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाती है इन इनर्ट गैसेस में से। 17th ग्रुप का नाम क्या होता है? अगर कोई बता सकता है चैट सेक्शन में बताइए। 17th ग्रुप को क्या कहते हैं? वेरी गुड, देवेश, सानिध्या, हर्ष, दीपांशु। दीपांशु नोबल गैस तो ये है यार, इनर्ट गैस को ही बोलते हैं। 17th ग्रुप को कहते हैं हैलोजिन। ये हैलोजिन है, ठीक है ना, हैलोजिन। तो क्या कोई बता सकता है इन्हें हैलोजिन क्यों कहते हैं? निष्ठा, ये भी सही था, वेरी गुड। हैलोजिन क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है? रीजन क्या है? व्हाई दीज कॉल्ड हैलोजिन? बताते रहो, इंट्रोडक्शन क्लास है आज की। वेरी गुड, देवेश बिल्कुल ठीक है। देवेश का कॉम्पिटिटर लक्ष्य अब भाई वो आ चुका है ऑफलाइन में। और कोई देवेश के अलावा? वेरी गुड सानिध्या, ये भी सही है। हर्ष ठीक है, रेनू ठीक है। इसे हैलोजिन कहते हैं क्योंकि जीन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं ये, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैलोजिन। वेरी गुड अर्णव, ये बिल्कुल ठीक था। क्या कोई बता सकता है 16 को क्या कहते हैं? 16 को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया सानिध्या, सही जा रहे हो। करेक्ट आंसर है सानिध्या। देवेश का भी बिल्कुल ठीक है। और है कोई और? अर्णव बहुत बढ़िया, ये ठीक है। निष्ठा ठीक है। रेनू ठीक है। करेक्ट आंसर है चैल्कोजिन। ये आपके चैल्कोजिन होते हैं। अच्छा, इन्हें क्यों कहते हैं चैल्कोजिन? जल्दी से रेज योर हैंड। रेज योर हैंड नहीं है, चैट सेक्शन। देवेश ठीक है, हर्ष ठीक है। इनको चैल्कोजिन क्यों कहते हैं? ओके, आंसर है बिकॉज ऑफ देयर और, जीन का मतलब प्रोड्यूस करना, तो ये और प्रोड्यूसिंग नेचर होता है, ठीक है, और प्रोड्यूस करते हैं, इनसे और बनते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं चैल्कोजिन। कॉल है, एक मिनट। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी बोलो। सर फीस का क्या जो है? भाई आपको ना ऑफिस में आके एक बार ये बात कर लेना, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं आपको क्लास के बाद कॉल करता हूँ अभी। कितने बजे सर? आप मेरे पास कॉल कर लेना, 6 के बाद कर लेना। ठीक है सर। ओके, तो ये आपके चैल्कोजिन है। अच्छा, 15 ग्रुप को क्या कहते हैं? 15 ग्रुप निकोजिन। वेरी गुड देवेश, इसे निक्टोजिन या निकोजिन बोल सकते हैं, तो पी साइलेंट है, निकोजिन। और इसको निकोजिन क्यों कहते हैं? निकोजिन क्यों कहते हैं? अर्णव, अर्णव भाई इसको नाइट्रोजन फैमिली तो कहते ही हैं, लेकिन इसको निकोजिन भी बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। स्टिपल प्रॉपर्टी या चॉकिंग प्रॉपर्टी, इनको इनसे घुटन होती है, चॉकिंग प्रॉपर्टी की वजह से
प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, हम निकोजीन कहते हैं। अभी यहाँ पर जो सिंगू बॉर्डर पर जो अश्रु गैस और जो ये जो बंदूकों से जो चॉकिंग प्रॉपर्टी वाली जो गोलियां दागी जा रही हैं, वो आपकी निकोजीन प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अश्रु गैस भी जो होती है, टीयर गैस जिसे बोलते हैं, वो भी नाइट्रोजन फैमिली से ही बनी हुई है। और ये आपके जितने भी 15, 16, 17, 18 आए हुए हैं, बस ये चारों के चारों आपको 12th क्लास में पढ़ने हैं। तो फिर आपका 11th में पी ब्लॉक का मतलब क्या है? पी ब्लॉक में आपको सिर्फ ये दो ही ग्रुप पढ़ने हैं, 13 एंड 14। और इनके अंदर भी कॉलेज, सॉरी, ये है आपका बहादुर अली गया इन तमिल, ठीक है, गया इन तमिल। और ये है आपका कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। इनके अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 एलिमेंट डिटेल में पढ़ने हैं, पूरे डिटेल में, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो बात की जा रही थी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किसे कहते हैं, तो देखना जरा ध्यान से। इनर्ट पेयर इफेक्ट, बोरोन जो है 13 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, NH2NP1, यू नो वेरी वेल। इसी तरह इसकी क्या हो जाएगी, NH2NP2। एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे बोरोन है, बोरोन क्या फॉर्म करता है, BCl3। एल्यूमिनियम क्या फॉर्म करता है, AlCl3। बट जैसे 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 हम डाउन द ग्रुप गए, तो एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, और वो कि थैलियम जो है वो Cl3 दिखाई नहीं रहा, वो Cl3 में अनस्टेबल है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, TlCl। ऐसा क्यों? एज वी गो डाउन द ग्रुप NH2NP1 s electron do not participate in bond formation, and this property is known as inert pair effect. तो डेफिनेशन क्या बनी इनर्ट पेयर इफेक्ट की? एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, s electron do not participate in bond formation, this effect is called inert pair effect. और अब जब s पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, तो फिर कर कौन रहा है पार्टिसिपेट? पी कर रहा है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसलिए इसका आंसर होता है थैलियम क्लोराइड। डेफिनेशन के साथ अगर मैं काउंट करूं ना, तो 4 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट के। इतने पॉपुलर क्वेश्चन कि TlCl3 जो है वो अनस्टेबल है, लेकिन TlCl जो स्टेबल है, वाई? सिमिलरली इसको अगर आप देखोगे तो CCl ऊपर क्या बना सकता है, CCl4, बड़ा पॉपुलर है CCl4। बट एज वी गो डाउन द ग्रुप Pb, SI को देखोगे तो SiCl4 नॉर्मल है, लेकिन Pb के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो PbCl4 नहीं है, PbCl2 है। आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। एज यू गो डाउन द ग्रुप s इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो करेंगे कौन, पी के तो 2 ही है, तो PbCl2 ऐसे होगा, ठीक है। अब इतने पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाई PbCl4 इज अनस्टेबल एंड कन्वर्ट PbCl2 प्लस Cl2 ऑन हीटिंग वेरी रैपिडली। बहुत जल्दी से ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज वेरी लेस स्टेबल। व्हाई? इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। खत्म खेल। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आज का सबसे खास टॉपिक था जो डिस्कस करना था। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि यार एस ब्लॉक क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये इसी चैप्टर में आपको आगे चल के पता लगेगा। उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, वो सब इसी चैप्टर में आने वाले हैं। नंबर 4 टॉपिक, उम्मीद है इसके बारे में पता होगा। ऐसे ग्रुप का नाम बताइए, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ऐसे ग्रुप का नाम बताइए जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों होते हैं। मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, और मेटलॉइड भी होता है, तीनों होते हैं। बता सकता है कोई चैट सेक्शन में जल्दी? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों होते हैं।
13 to 18 ऐसे ग्रुप का नाम बताइए जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों होते हैं। दीपांशु गलत है, अर्नव गलत है, रेनू गलत है, देवेश गलत है। भाई सब सारे गलत है क्या? एम गलत है। और करेक्ट आंसर है इसमें, करेक्ट आंसर है इसमें ग्रुप 17। ग्रुप 17 एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों होते हैं। ठीक है, आपने इसको चैप्टर नंबर 3 में अच्छी तरह किया था यार। 3 इसमें है नहीं तो मैं आपको दिखाता। 3 में, चैप्टर नंबर 3 में आपने इसको अच्छी तरह किया था। 17 ग्रुप ऐसा है जिसमें आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों होते हैं। ठीक है, एस्टेटाइन जो होता है वो मेटल होता है, सबसे बॉटम वाला। ठीक है, अगला है आपका नंबर 5। पहला मेंबर फैमिली का, ये पहला मेंबर फैमिली का बोरोन, बहादुर अली गया इन तमिल। तो इसमें पहला मेंबर है, बाकी अदर मेंबर से अलग बिहेवियर शो करता है और इसको क्या बोलते हैं? चैट सेक्शन, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही होना है। पहला मेंबर अपने पूरे ग्रुप से अलग बिहेवियर शो करता है, इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंबर, हर पीरियड का फर्स्ट। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, इस बिहेवियर को आप क्या बोलोगे? एम भारद्वाज, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। रेनू भी ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, पहला मेंबर पूरे ग्रुप से अलग बिहेवियर शो करता है, इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं? नहीं भाई देवेश, ये गलत है। करेक्ट आंसर है, इस बिहेवियर को बोलते हैं एनोमेलस बिहेवियर। ठीक है ना, यही बिहेवियर होता है एनोमेलस बिहेवियर। अच्छा, और पहले मेंबर को छोड़ के बाकी सभी मेंबर्स को क्या बोलते हैं? आंसर है, इनको बोलते हैं कॉन्जेनर। कॉन्जेनर, ठीक है, इनको कॉन्जेनर्स बोलते हैं। अगला है नंबर 6, पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है? अच्छा, पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है? और डी पाई बॉन्डिंग क्या होती है? ये 3 तरह की अलग अलग बॉन्डिंग है। तो पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, डी पाई बॉन्डिंग। देखो समझो इसे, अगर मान लो O2 को देखोगे तो ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। दूसरा एक और ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी क्लियर। और जैसा केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहती है, क्या सिखाती है? कि हमेशा बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन 2 एटम आपस में पास आएंगे तो बॉन्डिंग बनाएंगे, तो वो बॉन्डिंग किसकी वजह से बनती है? इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके बॉन्डिंग बनती है। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कहां पर? पी में। पी की शेप क्या होती है? डम्बेल। यहाँ भी कहां पे है? पी में है। पी की शेप क्या होती है? डम्बेल। बताइए साइड बाय साइड अगर बॉन्डिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? चैट सेक्शन, साइड बाय साइड बॉन्डिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। सानिध्य ठीक है, आंसर है, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो इसे का नाम दिया गया था पी पाई बॉन्डिंग। आगे समझ में? पी का मतलब पी ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के पास, दूसरा पी का मतलब पी ऑर्बिटल है और दूसरे ऑक्सीजन के पास, और पाई बॉन्डिंग का मतलब साइड वे ओवरलैपिंग हो रही है। आसान है, लेकिन जब बात आती है पी पाई डी पाई तो बच्चे होते हैं कंफ्यूज।
चलो मैं आपके विद एग्जांपल समझाता हूँ। FeO, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। अब यहाँ पर Fe कुछ कॉन्फ़िगरेशन करोगे, 26 है, आर्गन 3D एंड 4s। पहले किसको भरेंगे? 4s को, फिर किसको भरेंगे? D। तो बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? चैट सेक्शन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है? वेरी गुड दीपांशु। देवेश डी में नहीं, देवेश आज आपके बहुत से क्वेश्चन गलत है भाई, ध्यान देना पड़ेगा। सानिध्य ठीक है, दीपांशु ठीक है, हर्ष ठीक है, एम गलत है यार। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में थोड़ा जा रहा है, एस में तो पहले जाने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है। तो डी में इलेक्ट्रॉन गया है तो इसकी शेप क्या होगी? डम्बल, डम्बल नहीं डबल डम्बल, या फिर क्लोवर लीफ लाइक शेप, ये होगी डी की। अब दूसरा एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की तो वही काम है पुराने कारनामे। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? पी में गया है। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था? डी में गया है। पी बना दो भाई, पी क्या है? ये बन गई पी। अब आपस में कौन सी बॉन्डिंग कर रहे हैं? ये भी साइड वे ओवरलैपिंग मानी जाती है। दिस इज कॉल्ड डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, इसे पी पाई डी पाई भी बोल देते हैं। आगे समझ में, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बोल देते हैं इसको। नाउ सपोज आपके पास आयरन का ही एक पूरा ब्लॉक है, ऐसा टुकड़ा है आयरन का। तो सभी आयरन, एक आयरन का एटम दूसरे आयरन के एटम के साथ क्या बॉन्डिंग बना के बैठा होगा? बताइए चैट सेक्शन। एक आयरन का एटम दूसरे आयरन के एटम के साथ कौन सी बॉन्डिंग बना के बैठा होगा? एक आयरन का एटम दूसरे आयरन के आयरन सानिध्य भाई साहब, आयरन का एटम। चलो पहली बात तो आयरन आयरन मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं, और दूसरी बात इन तीनों में से अगर देखा जाए तो आयरन के पास अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3D एंड 4s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है। एक और आयरन लो, यहाँ भी 3D 4s, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है। तो ये डी और ये डी आपस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गए हैं, इस तरीके से ये शेप है इसकी, ये भी इस तरीके से शेप है इसकी। तो ये जो बॉन्डिंग है इनकी आपस में, इन्हें बोलते हैं डी पाई बॉन्डिंग, यानी साइड वे ओवरलैपिंग मानी जाती है इसकी। इसको क्या बोलते हैं? डी पाई ओवरलैपिंग। तो उम्मीद है 12th क्लास तक आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी इन तीनों में कि ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग क्या होती है। क्लियर? तो ये जो हमारा छोटा सा चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट का, इसमें हमें सिर्फ यही ग्रुप पढ़ने हैं, 13 और 14 गेम ओवर। 13 के अंदर में भी हमें बोरोन, बहादुर अली और यहाँ कॉलेज स्टूडेंट, बस खत्म। ये 4 एलिमेंट पढ़ लो और आपका पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो गया 11th क्लास के लिए। 12th क्लास में आएगा आपका 15 से 18 ग्रुप, ये आएगा आपका 12th क्लास में। बहुत जल्दी जाने वाले हो सीनियर क्लास में, आप पूरे स्कूल के सीनियर हो जाओगे। तो भाई मेरा क्वेश्चन ये है, इन 4 एलिमेंट में ऐसी कितनी गहराइयां हैं जो आप इसका ये जो पूरा चैप्टर को कवर कर लेती हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे आसान एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का यूज कहाँ कहाँ होता है? एक ही यूज बताइए, ज्यादा मत बताइए भाई। एल्यूमिनियम का यूज कहाँ कहाँ होता है? एम भारद्वाज ने बताया है एरोप्लेन, फन दिया वही एयरक्राफ्ट, सभी एरोप्लेन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। एरोप्लेन में एल्यूमिनियम के एलॉय को यूज किया जाता है, सही जवाब है आपका। उसको एलॉय को बोलते हैं ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन एक ऐसा एलॉय है, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने में। ये हल्का होता है और मजबूत होता है ड्यूरेलुमिन। गीतिका मलिक ने बताया, बहुत बढ़िया, ये भी मैं सुनना चाह रहा था। ट्रांसमिशन केबल, इसको ट्रांसमिशन केबल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया ट्रांसमिशन केबल, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे, देखना भी। नंबर 3 और कोई बता सकता है कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम को?
किचन फॉयल भी बिल्कुल बढ़िया है। फॉयल का एग्जाम्पल अगर दिया है अनुष्का, तो मैं आपको बता दूं, ये जो फॉयल होती है, ठीक है, इसमें हम किचन में फॉयल में खाना वगैरह गर्म रहता है, इसको ले लेते हैं। लेकिन जो दवाइयाँ होती है ना, आपने कभी देखा है दवाइयाँ की जो कवरिंग होती है वो एल्यूमिनियम फॉयल की होती है, ठीक है, वहां भी उसकी फॉयल में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और कोई बताएगा? देखना कितने क्वेश्चन इसी पे बन जाएंगे। और कोई? ओके, एक दो मैं बताता हूँ जो इसके क्वेश्चन में आए हुए हैं। इसको ना यूटेंसिल में इस्तेमाल करते हैं, यूटेंसिल। और ये यूटेंसिल बताया हुआ है कि एल्यूमिनियम की यूटेंसिल्स में, बर्तनों में हमें खाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना रख के खाना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? ये सारे के सारे इस क्वेश्चन में आएंगे। सिलिकन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? जल्दी से यार, सिलिकन तो बताओ, कम से कम 4 यूज तो बताओ। सिलिकन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सिलिकन आपके सर्जिकल इक्विपमेंट, बहुत बढ़िया, पेंट में, सेमीकंडक्टर में, सोलर पैनल में, सारे आंसर कमाल के हैं भाई। एक बच्चे ने बताया पेंट, बिल्कुल, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है। बाहरी दीवारों पर लगाए अपेक्स अल्टीमा, जो बाहरी दीवारों पर सीलन, पपड़ी और बारिश का जो वेदर का जो इफेक्ट है, जैसे अभी धुंध बरसती है, और अगर आपने लगा रखा है क्या, अपेक्स अल्टीमा, जिसके अंदर सिलिकन है, तो उसका नेचर ही हाइड्रोफोबिक है, पानी को रिपेल करता है ये, ठीक है ना। पेंट हो गया। नंबर 2 पे है सर्जिकल। सर्जिकल भी बोला है देवेश ने, बिल्कुल, जिसकी नाक छोटी है, ठीक है ना, और जो माउथ की सर्जरी करवाना चाह रहा है, तो उस सर्जरी में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो बॉडी में जितनी सर्जरी होती है, अभी इंडियन एक्ट्रेस भी सर्जरी करवाने लगी, मिनीषा लंबा, और भी कई ऐसी एक्ट्रेस हैं, मेरे को नाम तो ध्यान नहीं है। माइकल जैक्सन तो बेस्ट एग्जांपल है, पूरी सर्जरी तो ये सिलिकन की होती है। अगला है थर्ड थर्ड पॉइंट इसका, ये सेमीकंडक्टर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तो बड़ा खास है, सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर आपके मदरबोर्ड में जो चिप होती है छोटी सी, वो भी सिलिकॉन की बनी होती है। ओके, इसके अलावा एक बच्चे ने और भी बहुत बढ़िया जवाब बताया इसका, सिलिकॉन का प्लास्टिक सर्जरी होगी, बिल्कुल ठीक है। सोलर पैनल में भी इसका इस्तेमाल होता है, नो डाउट, सोलर पैनल में भी यूज करते हैं, वही सोलर पैनल, ठीक है। अच्छा, और जल्दी से बताना भाई, कार्बन, कार्बन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन के 4 यूज बताओ। नंबर 1, कार्बन के बारे में क्या जानते हो? है आप आपकी नॉलेज में कुछ? क्या बात है अब्दुल दानिश, बहुत बढ़िया। डायमंड, ग्रेफाइट, सेल, बिल्कुल ठीक है, नो डाउट, डायमंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स 3 डायमेंशनल नेटवर्क। कटिंग ग्लासेस के लिए भी डायमंड का ही यूज किया जाता है, ग्लास को काटने के लिए। और तो और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को ही कहते हैं क्या, ड्राई लुब्रिकेंट। इसके ऊपर बहुत कमाल का क्वेश्चन है, ड्राई लुब्रिकेंट। जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है ना, मशीनें होती हैं, उनमें टेम्परेचर इतना हाई होता है, इतना ज्यादा होता है कि आप ग्रीस लगाओगे ना लुब्रिकेशन के लिए, ग्रीस को तो यार 1200 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट कर देते हैं। वैसे ही आपने ग्रीस लगाया, इवेपोरेट हो गया, खत्म खेल। इसीलिए वहां क्या इस्तेमाल करते हैं हम, ड्राई लुब्रिकेंट, ठीक है ना। तो ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। और कार्बन में बकमिंस्टर फ्लोरेंस बताया, ये भी बहुत बढ़िया है अनुष्का, ठीक है। कोयला हो गया, ये भी इसी का ही है, नो डाउट, ठीक है। और जो ये जो ग्रेफाइट सेल, फ्यूल सेल होती है ना, फ्यूल सेल, उसमें भी, फ्यूल सेल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट का, ठीक है। घरों में जो बैटरी होती हैं, जो बैटरी होती हैं वो भी इसी की होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल भी बोल दिया, वही है। लास्ट रह गया आपका बोरोन। बोरोन का एक यूज बता सकता है कोई? बोरोन, बोरोन, बोरोन के बारे में क्या जानते हो? बुलेट प्रूफ जैकेट, बहुत बढ़िया।
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बहुत बढ़िया, सारे वो खोल के बैठे हो गया गूगल। तो जैसा भी आपने बताया हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है इससे, ठीक है ना। ये जो मेट्रो में जो कमांडोज पहनते हैं ना, वो भारी भारी जैकेट, तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करते हैं हम कहाँ पे? बुलेट प्रूफ जैकेट के अलावा एक्सरे विंडो भी बनते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बनते हैं, ये बात भी सच है भाई। गीतिका बहुत बढ़िया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एक्सरे विंडो बनती है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, एक्सरे विंडो यहाँ इस्तेमाल होता है बोरोन का। तो ये बस 4 एलिमेंट हैं जिनके ऊपर इतने अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कि हमारी एक पूरी लिस्ट बन जाती है 55 क्वेश्चन की। 55 क्वेश्चन जो हैं इसके, वो हमें करने हैं। और अगर ये 55 क्वेश्चन कर लिए तो यार कहीं से भी पेपर बन जाए, कोई भी आपका स्कूल हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, नो डाउट एट ऑल। तो जल्दी जल्दी से अगर हम देखें तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है? NH2 NP 1 to 6 होती है। अच्छा, हीलियम को एक्सेप्ट कर दिया इन्होंने, हीलियम को छोड़ दिया है, इस कॉन्फ़िगरेशन से बाहर रखा है। इसके अलावा इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर हमने आज अच्छा खासा डिस्कशन किया। जल्द ही हम एक शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर भी अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली बोल दी जाती है कि ये जो एलिमेंट होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जनरली +6 तक ही जाती है। क्यों? क्योंकि NH2 NP6, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में आप देखोगे, मोस्टली नाइट्रोजन फैमिली में आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगी। याद करो, PCl5 आ गया ना, नाइट्रोजन फैमिली PCl5। तो 15वां ग्रुप है, 15 ग्रुप है, और ऐसी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है कुल मिला के। और आगे चले तो यहाँ पर बताया है क्या कि it is interesting to note that non-metal metalloid exist only in p block element periodic table में, और कहीं नहीं होता ऐसा, ठीक है। अच्छा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो भी किस तरीके से डिक्रीज होगा, इसके बारे में भी देखेंगे। और एक ये था, फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप इन 2 मेजर एक्सपेक्ट। एक तो इसका साइज बहुत छोटा होता है। फर्स्ट इज द साइज, पहला तो लॉजिक है साइज, एंड ऑल अदर प्रॉपर्टी विल डिपेंड ऑन साइज, ये बात तो सच है। And thus lightest p block element show the same kind of difference in the lightest s block element like lithium and beryllium. And the second important difference which apply only in p block element is the availability of d orbital. ये भी बहुत बढ़िया है। मैं तो सीधी सीधी सी बात करूंगा, साइज और d ऑर्बिटल खेल खत्म। ये दो ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर आप बोरोन किसी फैमिली को देख लो, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। अगर आप कार्बन को देखोगे तो इसको छोड़ के बाकी सभी के पास क्या है? डी ऑर्बिटल है, बस कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। सेम केस है बोरोन, कार्बन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सभी के पास पहले मेंबर है ये सारे के सारे, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। आप कहोगे सर कैसे नहीं होता? कार्बन देख लो, 1s2 2s2 2p2, खत्म खेल इसका। यानी जहां पर 1 आएगा S आएगा, 2 आएगा S और P आएगा, 3 आएगा S P और D भी आएगा, करेक्ट। अब यहाँ कार्बन में जब 2 आया है, मैक्सिमम कितना आया? 2 आया है, तो S और P आएगा ना, D कहां से आ गया? इसीलिए देयर इज एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल। As you go in silicon, then 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2 आ गया ना। 3 आने का मतलब D है इसके पास, वो बात अलग, D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। घर में एक रूम खाली पड़ा हुआ है, मेंबर है ही नहीं रहने वाले, घर ही इतना बड़ा है आपका, बहुत बढ़िया। तो सिलिकॉन एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां D है बट इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पहला मेंबर जो होता है उसके पास ना तो D ऑर्बिटल होते, और एक साइज जो है वो सबसे छोटा होता है, ये बात भी कड़वा सच है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो हमें इस के बारे में जो आज पता लगा वो ये
कि हमें ये पता लगा पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। क्यों भाई, ग्रुप के पास डी होता ही नहीं, मतलब एलिमेंट के पास डी होता ही नहीं। पहला मेंबर जो होता है, देखो बता रहा है, ये हमेशा फ्रॉम हैवियर मेंबर की तुलना में ये पी पाई बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप हैवियर एलिमेंट को भी लोगे तो ये आपके पी पाई डी पाई और पी पाई डी पाई भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, आज की क्लास में मैंने समझाया आपको। तो ये इतना जो था, इतना पोर्शन ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए। पी पाई डी पाई समझना बहुत बड़ी बात है यार, ठीक है। पी पाई डी पाई और डी पाई पी पाई वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़ी बात है। तो बोरॉन फैमिली जो है हमारी, ये हम शुरुआत करेंगे कल की क्लास से, इसको मिस मत करना। बहुत खास फैमिली है और इसमें कुछ बोरॉन के रेयर एलिमेंट है। और बोरॉन हमें कहाँ से मिलता है, ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है, H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में मैं एक बात और बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसे H3BO3 तो बोलते ही बोलते हैं, हालांकि इसे शॉर्ट में बोरिक एसिड ही बोल देते हैं, लेकिन कई जगह आपको ये BOH थ्राइस की फॉर्म में मिलेगा। तो घबराना मत, ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। तो ये दो रूप हैं लेकिन ये एक ही हैं। या तो SBO3 बोल दे या BOH थ्राइस बोल दे, रट्टा मार लो यार, रजिस्ट्री के टॉप पे लिख ले, ये लिख लो कि ये एक ही हैं। क्लियर। अगला है आपका बोरेक्स, ये भी धूम मचाएगा भाई। बोरेक्स भी क्या, कितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। Na2B4O7.10H2O। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप करनाइट याद कर लो, आप ये याद कर लो, नहीं भाई, मैं आपसे सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आप बोरिक एसिड याद करो और बोरेक्स और कुछ करो ही मत, करनाइट छोड़ दो। लद्दाख में पूगा वैली में पाया जाता है ये, कुछ सांबर लेक राजस्थान में पाया जाता है। तो जगह बता रखी है कौन कहाँ कहाँ मिलता है। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम, स्पेशली बॉक्साइट। बॉक्साइट तो चलो एल्यूमिनियम के आ गया, लेकिन बोरोन के केस के लिए दो ही है, बोरिक एसिड एंड बोरेक्स। भूलना मत, याद कर लेना, तो ठीक है। और एल्यूमिनियम के लिए जो केस है वो कल देखेंगे, इसके भी दो ही केस हैं, एक तो बॉक्साइट और एक क्रायोलाइट। क्रायोलाइट भी इसी का ही है, ठीक है। बाकी करते हैं हम अगली क्लास में। कहाँ कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, जम्मू। गैलियम, इंडियम, थैलियम आर लेस अबंडेंट इन नेचर। और सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, इन इंडिया, ये जो जगह है ये। बाकी वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच for your precious time. Take care.